जय गुरुदेव। पूरे देश के सत्संगियों, सत्य पर चलने वाले सारे मानव समाज के इंसान, जो इंसान भगवान और परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं। जो भगवान है वो हमारा मन है, जो आत्मा है सो परमात्मा है। जिस प्रकार से एक इंसान होता है, इंसान के अंदर घर परिवार को चलाने की खूबी होती है, उसी प्रकार से साधु महात्मा जब इस संसार में आते हैं, उन्हें भगवान को दिखाने की, भगवान को निरख परख करने की खूबी होती है। हमें संसार में 3 बातें माननी चाहिए। सारे संसार में इंसान हैं और सारे संसार में सभी धर्मों को विश्वास है कि भगवान अल्लाह, खुदा व वाहेगुरु हैं। और सारे मानव समाज को पता है कि कोई ना कोई, हमारी जो आत्मा है उसका मालिक कोई ना कोई है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो शब्द रूप में विराजमान है। आज हमें तुम्हें पूरे मानव समाज को मिल करके घर परिवार समाज में रहते हुए ये सोचना चाहिए कि हमारा ये जीवन सफल कैसे हो सकता है। यानी कि हमें भगवान भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार समाज में रहते हैं, भगवान और परमात्मा को अपने अंदर देखकर जो गुरु होता है, सद्गुरु होता है, साधक होता है, उसे देख के बताएं कि हमने भगवान और परमात्मा देखा, वो ऐसा था। अगर आप आज समाज में निरख परख नहीं करोगे तो ये आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कि आज आप इस कलयुग में नाम का आधार का सुमरन करोगे, मन से सुमरन करोगे, आत्मा से भजन करोगे और शरीर से प्रार्थना करोगे, तो आपको संसार के लाभ, भगवान के लाभ और परमात्मा के लाभ आपको मिल जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो पूरे मानव समाज को, देश व दुनिया को, जहाँ तक ये जीवात्माएँ रहती हैं, इसी संसार में 3 इंसान काम करते हैं। एक इंसान वो होते हैं जो भगवान की खोज करते हैं। एक इंसान वो होते हैं जो परमात्मा को, अंड खंडों का जो मालिक है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। एक इंसान वो हैं जो दुख और सुख सहन करते हैं और इस दुनिया से आते जाते रहते हैं, चले जाते हैं। और सारे मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान का, परमात्मा का, संसार का सारा ज्ञान दिया जा रहा है। तो आपको आधा घंटा, 2 घंटे, 4, जैसे आपको समय मिलता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिसकी हम आत्मा हैं, जो हमारे मन का मालिक है, जो हमारे शरीर का मालिक है। शरीर का मालिक माँ बाप हैं, मन का मालिक भगवान है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। तो हमें उसे देखना चाहिए, उसकी निरख परख करनी चाहिए, जैसे हम अपने घर परिवार के सदस्यों की निरख परख करते हैं। जो इंसान बुरे होते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। जो अच्छे होते हैं, हम उनका साथ पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से इस समाज में भगवान को पाने वाले इंसान भी होते हैं, परमात्मा को पाने वाले इंसान भी होते हैं। सारे मानव समाज में 2 तरीके के कर्म होते हैं। एक अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं। ये सारा संसार, सारा मानव समाज, देश दुनिया सब जानते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं। सारा संसार अच्छे बुरे कर्म पर टिका हुआ होता है। जब साधु महात्मा मनुष्य रूप धारण करके संसार में आते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, वो अच्छे और बुरे कर्म दोनों को खत्म कर देते हैं। बाबा जी ने कहा था, ना तो सोने की बेड़ी और ना लोहे की बेड़ी, चाहे बेड़ी लोहे की हो चाहे बेड़ी सोने की हो, दोनों ही मानव समाज के लिए दुखदायी होती हैं। तो महापुरुष
तीसरे कर्म बताते हैं। ना तो वो अच्छे कर्म बताते हैं, ना वो बुरे कर्म बताते हैं, वो आध्यात्मिक कर्म बताते हैं। आध्यात्मिक कर्म जो इंसान करता है उसका ये लोक भी बन जाता है। अच्छे कर्म कैसे करने चाहिए, बुरे कर्म कैसे करने चाहिए, उसी प्रकार से आध्यात्मिक कर्म कैसे करने चाहिए। जब हमें किसी संत महापुरुष जो योगी तपस्वी हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, वो उसके सत्संग में जाने से, उसके सत्संग में ज्ञान लेने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें इस संसार में बुरे कर्म कितनी लिमिट में करने चाहिए, कितनी सामर्थ्य के अनुसार करने चाहिए, अच्छे कर्म कितने करने चाहिए। नहीं, आपने देखा होगा ऋषि मुनि महात्मा जितने भी आए हैं, अच्छे कर्म करते करते चले जाते हैं और बुरे कर्म करते करते चले जाते हैं। उन्हें भगवान और परमात्मा जो इस 3 लोक का स्वामी है, जो 5 लोक का स्वामी है, वो ना दिखाई देता है, ना उन्हें सुनाई देता है, ना वो उसका इस्तेमाल करते हैं। आज हमें इस संसार में बहुत आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को इतनी आसानी से देखा जा सकता है। पहले के युगों में इतना आसान नहीं था। आज आप केवल 3 बातें हैं, एक दादा, दूसरा बाबा और तीसरा बेटा। दादा गुरु जी का मंदिर है मथुरा में, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया ये दादा गुरु जी का मंदिर है, मेरे गुरु महाराज का मंदिर है। यहाँ जीता जागता देवता बैठा है जो आपको बरकत दे रहा है। आपको वहाँ जाकर माथा टेकना चाहिए, एक मनोकामना का लाभ लेना चाहिए और वहाँ ये कहना चाहिए मैं आजीवन जीवन भर शाकाहारी रहूँगा। और आपको वहाँ से आकर अपने घर परिवार समाज की सेवा करते हुए 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधना करनी चाहिए। साधना करते हुए 8 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, एक इंसान को साल भर में, 1 वर्ष में सत्संग करवाना चाहिए। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी हैं उन्हें अपने घर बुलाकर उनका ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। संगत की सेवा करते करते लोग पार हो गए। तो आज हमें पूरे मानव समाज को परम संत बाबा जय गुरुदेव के जितने सत्संगी थे, जो टाट वाले हैं, जो जैकेट वाले हैं, कैप वाले हैं, उनका सत्संग करवाना चाहिए। सत्संग कहते हैं गोष्ठी परम संत बाबा जय गुरुदेव की चर्चा। अपने जीवन में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने क्या क्या कार्य किए, सत्संग में मानव समाज को क्या बताया। जब बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी इस मानव समाज को सत्य और असत्य का ज्ञान कराएंगे तो आपका लाभ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको संत महापुरुष सब कह गए, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में, कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना करने के लिए इस भारत भूमि पर कोई ना कोई महान आत्मा आती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। तो आपको बाबा जी ने कहा खोजरी पिया को निज घट में, अगर जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, पिया मिले कोई साध समग में, यानी कि साध की संगत आपको करनी चाहिए। एक मथुरा मंदिर, दूसरा परम संत बाबा जय गुरुदेव का मंदिर खितौरा में, तीसरा साध की संगत। अगर आप 3 काम करोगे और 3 ही कर्म करोगे, एक अच्छे कर्म कैसे करने हैं, बुरे कर्म कैसे करने हैं, आध्यात्मिक कर्म कैसे करने हैं, ये आपको पता साध की संगत में जाकर पता चलेगा। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव के 3 काम, सत्संग, सेवा और भजन। तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपकी आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आज इस पूरे मानव समाज में हमें देखना चाहिए कि हमें सत्य पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अरे आप अपनी निरख परख भी करो। बाबा जी ने 3 काम बताए, एक सत्संग का, दूसरा सेवा का, तीसरा भजन का। सत्संग कहते हैं सत्संग की रहनी गहनी करना, मतलब सत्संग में रहना और उन्हें ग्रहण करना।
कि वो बातें बाबा जी ने कहा, एक कैप और एक जैकेट पहनना, इस मानव समाज में शाकाहारी का प्रचार करना। क्या आज आपको ये सोचना चाहिए, हफ्ते में एक दिन संडे के दिन बाबा जी ने कहा था साप्ताहिक सत्संग करो और शाम को 8 बजे 7 बजे सामूहिक बैठकर भगवान की प्रार्थना, भगवान का सुमरन, भगवान का भजन करो। तो क्या आपने सत्संग की रहनी गहनी करी या नहीं करी, ये आपको सोचना चाहिए। दूसरे नंबर की बात है सेवा। अगर आप सत्संग करते हो, सामूहिक भजन करते हो और मालिक से प्रार्थना करते हो, जब आपके अपने परिवार में बाल बच्चे होते हैं तो आप उन्हें कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, खाने का सामान बराबर देते हो। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो तुम्हारा मालिक है, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए भी गुल्लक में जो जहाँ प्रार्थना करते हो रुपए 2 रुपए डाल देना, क्योंकि वो भी परमात्मा भी तुम्हारी आत्मा का एक अंश है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और मन भगवान का अंश है। अगर हम प्रार्थना करते हुए, सुमरन करते हुए, भजन करते हुए अपनी एक गुल्लक नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ डालेंगे नहीं, तो आपको सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे आप डालते रहोगे, एक साल में एक बार सत्संग करवाओगे, सत्संग में सत्संगियों को दाल रोटी खिलवाओगे और मथुरा आओगे जाओगे जो सही, और साध की संगत करोगे, तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल कर अगर आप किसी गोलक में डालोगे तो आपका परमार्थी लाभ होने लगेगा। तीसरा काम है भजन। जब आप 2 काम कर लोगे, एक तो सत्संग का, दूसरा सेवा का, तो तीसरा नंबर आता है भजन का। भजन का मतलब है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना और मन को भगवान से मिलाना। ये आपका अधिकार बन जाएगा। जब दोनों कर्म करके, अगर आप सुमरन करके, प्रार्थना करके, सेवा करके, आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगाकर लेटोगे, तो आपका मन का भगवान मिल जाएगा, आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा और शरीर को संसार मिल जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य शरीर में प्रबल मात्रा में आते हैं, अधिक आते हैं। तो आप जब सत्संग में आते रहोगे, जाते रहोगे, तो ये आपके अंदर शांत हो जाएंगे। इनके स्थान पर आपके अंदर शील, क्षमा, संतोष, सेवा, सत्संग, भजन, ये आपके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या है? इंसानी कर्म है। भगवान के कर्म आप छोड़ते चले जाओगे। उसी प्रकार से जब आप साधन भजन करते रहोगे तो आपके अंदर ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक के आपके आत्मा उन लोगों के दर्शन करना शुरू कर देगी। निरख परख नहीं कि आपने अच्छाई और बुराई को नहीं जाना और आध्यात्मिकता को नहीं जाना, तो जीवन आपका ये व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपका जीवन व्यर्थ चला गया तो आपको कई जन्म लेने के बाद फिर भक्ति का अवसर मिले या ना मिले, ये निर्णय नहीं। क्योंकि भगवान परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए दिया है। और आज आपकी मर्जी है, चाहे भक्ति करो या मत करो। इन सारी वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन हो और आपका ये शरीर निरोगी हो। ऐसा नहीं है कि हम प्रचार करते रहेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। हमारी हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हैं, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, हम आपकी बात का जवाब देंगे। क्योंकि सत्य बताने का आपको भी अधिकार है और सत्य बताने का मेरा भी अधिकार है। आपको मैं सत्य बताता हूँ, आप सारे मानव समाज को सत्य बताओ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप लाखों करोड़ों जन्म तक असत्य का पालन करते रहो, असत्य पर चलते रहो। ये आपकी आत्मा 1,84 खानों में जाती रहेगी। आज आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय गुरुदेव।